मॉर्निंग मित्रों। तो आज आ रखी है घाटी में बहुत ही बढ़िया धूप, और इनफैक्ट के यहाँ ऊपर ऊपर वाले पोर्शन में ही धूप है। नीचे आप गांव में देखेंगे तो वहाँ छाया लगी हुई है, क्योंकि नीचे की तरफ बादल है और बीच में कुछ गैप है। तो जहाँ पर गैप है वहाँ से धूप आ रही है, और काफ़ी बढ़िया गैप है, तो बहुत अच्छी धूप आने वाली है पूरे दिन में। और नीचे भी लग जाएगी उनका तो दिन नीचे से शुरू होता है, तो वहाँ बादल लगे इसलिए नहीं आ रही उनको धूप। अभी जैसे जैसे और ऊपर उठेगा तो उनको भी आने लग जाएगी। और यहाँ पर ये देखो, लड्डू बैठा है। मैंने फटाफट पावर बैंक चार्ज पे लगा दिया है। अभी मैं फ़ोन भी लगा दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम धूप की ऊर्जा को हार्नेस करने की कोशिश करेंगे, है ना। जितना ज़्यादा हम स्टोर कर पाए उतना अच्छा है हमारे लिए, तक हमारे दिन के व्लॉग चलेंगे। और जब तक यहाँ फ़ोन वगैरह चार्ज होंगे, मैं ज़रा जंगल से लकड़ी लेकर आता हूँ। थोड़ा पानी की व्यवस्था को, वैसे पानी तो लगा ही होगा, अगर नहीं लगा होगा तो उसको ठीक कर देंगे और व्यवस्था को। और जंगल से थोड़ी लकड़ी पकड़ी, हला फला ढिमका। और रात को लड्डू ने चिकन खाया तो लड्डू काफ़ी खुश है और मुस्तैद है। ये देखो कैसे बैठा है चौड़े में। लड्डू गुड बॉय। चिकन खा के ऐसे हो जाता है, चिकन खा के आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देता है। मतलब इसमें उसके वो जंगली ट्रेड्स आ जाते हैं, जिसमें वो खाता पीता और मौज करता है और लोगों की परवाह नहीं करता है। लगा हुआ छोटी छोटी भौंकियाँ मारने में। तो चलो ठीक है। दिन की आज बढ़िया शुरुआत हुई है। बड़े दिनों के बाद आई है ऐसी चटक धूप, मतलब पीठ पे पड़ रही है तो आहा सिकाई हो रही है प्रॉपर। यहाँ की धूप ऐसी है, 12 महीने सेक सकते हैं। थोड़ा एक आध महीने अगर 3-4 दिन लगातार पड़ती है तब सेकने लायक नहीं रहती। एक भी दिन बीच में बारिश हुई या धूप नहीं आई तो अगले दिन ऐसा लगता है यार थोड़ा धूप सेकने को मिल जाए। तो यही होते हैं हिंटरलैंड। हिंटरलैंड मतलब कि एक तो रिमोट जगह और ऊपर से वहाँ बर्फ पड़ती है। तो चलो ठीक है, आगे बने रहे मेरे साथ, और मैं नहा धो के आपसे मिलता हूँ। क्योंकि आज बढ़िया धूप है तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आज हम रखेंगे वॉशिंग डे। हम लोगों ने मतलब कि मैं अकेला और लड्डू। तो ये देखो, लड्डू को मैंने नहला दिया, नहा धो के कैसे भीगी बिल्ली बन गया है, भीगी बिल्ली। और यहाँ मैंने कपड़े भी धो दिए हैं, और अभी सुबह के बज रहे 8:40 और हम अपने कपड़े धो चुके हैं। तो अब इन्हें यहाँ दीवार पे सुखाने के लिए टांग देंगे, और लड्डू को थोड़ा और साबुन लगा के भीगी बिल्ली बनाएंगे। तो मैं फ़ोन को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि धूप बढ़िया है, तो हम चार्जिंग पे लगाएंगे, उसका फ़ायदा उठाएंगे। और मैं तब तक नहाऊंगा धोऊंगा और लड्डू को भी और रगड़ता हूँ। तो ये लीजिए, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, 9:50 हो रहे हैं, लगभग 10। और हम ब्रेकफास्ट शुरू कर रहे हैं। आज का ब्रेकफास्ट बिल्कुल सादा रहेगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो एप्पल खाएंगे हम, जो कि उर्गम के ऑर्गेनिक एप्पल है। और ये है पिस्यू लूण। पिस्यू लूण बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम है। इसमें काला नमक, सेंधा नमक, हिमालयन पिंक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, उसके अलावा नमक, उसके अलावा हरी मिर्ची, पुदीना, भांग, जीरा, अदरक, लहसुन, इन सब का पेस्ट सिलबट्टे के पे पीसा जाता है। और इससे किसी भी फल, सब्जी या किसी भी सलाद का जो स्वाद है वो 3 गुना, दुगुना, चौगुना हो जाता है। तो अगर आप उत्तराखंड आए तो पिस्यू लूण की डिमांड ज़रूर करें। अगर कोई आपको खीरा है या काकड़ी खिला रहा है और वो आपको पिस्यू लूण नहीं दे रहा, सिर्फ नमक मिर्च मिला के दे रहा है, तो उससे ना लें। किसी ऐसे वेंडर को ढूंढें जो पिस्यू लूण दे रहा है आपको। तो ये देखिए, मैं थोड़ा सा पिस्यू लूण लगाऊंगा इस पे, सेब पे। और उसके बाद इसका स्वाद आप ये समझिए कि बस 4 गुना हो गया है। तो ये देखिए, पिस्यू लूण लगा के एकदम बढ़िया हो गया सेब खाने के लिए। तो जो घाटी का ऑर्गेनिक सेब है, बिना फर्टिलाइज़र को उगाते हैं लोग। इनफैक्ट यहाँ फर्टिलाइज़र यूज़ होता ही नहीं है, क्योंकि सब लोगों के घर में गाय भैंस हैं। उसके अलावा यहाँ की मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है। जिस जगह का नाम ही उर्गम हो, उर्वरक धन दुर्गम इज इक्वल टू उर्गम। तो उर्वरक मीन्स वेरी फर्टाइल एंड दुर्गम मीन्स वेरी रिमोट। तो यहाँ फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है नहीं, तो ऑर्गेनिक उगती हैं सारी चीज़ें। दो यहाँ लोगों ने सर्टिफिकेशन नहीं कर रखी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ऑर्गेनिक है यहाँ पे। सेब ऑर्गेनिक, फल सब्जियाँ सब ऑर्गेनिक। अगर आप मैं वैसे अब बढ़िया पतले वाले चावल यूज़ करता हूँ। मैं कहाँ करता हूँ, मेरे को माता जी दे के गई थी इसलिए यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप उर्गम के मोटे वाले चावल खाएंगे ना, तो ये 150-200 रुपए किलो वाले चावल झक मारते हैं उसके आगे। बाई गॉड, जो फ्लेवर जो टेस्ट उसमें आता है
और दूसरे मैंने सबसे बढ़िया चावल अपने जीवन में खाए मणिपुर में। मणिपुर वाले भी चावल उगाने में दे आर वेरी गुड एट ग्रोइंग राइस। और मैं सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे मैं मणिपुर के चावल एक्सपोर्ट करूँ यहाँ उत्तराखंड में अपने खाने के लिए। और अगर फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग हैं जो मणिपुर के चावल ट्राई करना चाहते हैं, नॉर्मल राइस एंड स्टिकी राइस एज वेल। स्टिकी राइस इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। स्टिकी राइस अब क्या होता है, इसके लिए इसको आप गूगल करें। स्टिकी राइस से मणिपुरी लोग केक, पुडिंग और एक चीज टाइप का फ्राई बनाते हैं। ओहो, माय फेवरेट डिश इन दिस एंटायर वर्ल्ड। तो पहले मैं ऐसा करता हूँ, पहले मैं अपने लिए मंगाता हूँ स्टिकी राइस, आप लोगों को दिखाता हूँ वीडियोस में, आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग भी मंगा सकते हैं। नहीं है, मैं हेल्प करूंगा आप लोगों की। चलो फिलहाल मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, उसके बाद मैं लंच की तैयारी करता हूँ। हाँ, बातें करते करते पता ही नहीं चला, वो देखो बाहर धूप चली गई। और जैसे ही बाहर धूप जाती है ना तो भाई अच्छा नहीं लगता है दिल को। क्यों? क्योंकि धूप में एक तो मेरा कुत्ता चार्ज होता है, वो देखो ब्लैक पैनल लगे हैं उस पर चार्जिंग के लिए धूप से, और दूसरा मेरा मोबाइल और वो सब चार्ज होता है। तो तुरंत लड्डू मेरी आवाज़ सुन के उठ गया, चटक हो गया, उसे लग रहा है कि और मटन चिकन की हड्डियाँ मिलने वाली हैं। और ये देख लो, जब इसको मटन चिकन डालो तो ये अपना चावल तक नहीं खाता। तो ये है इसके साथ परेशानी यार। इसके साथ क्या, सारे कुत्तों के साथ है, पर थोड़ा चावल में इसको मटन की ग्रेवी या अंडा मिला के दूंगा तो तब खा लेगा। बादल लग गए ऊपर, धूप चली गई, बस क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आराम करते हैं। फोन में थोड़ी बैटरी है, गेम गूम खेलते हैं। नहीं तो हाँ लड्डू, क्या हुआ? हाँ लड्डू, कौन आ रहा है? पकड़ 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 पकड़। तो ये चौहान जी आ रखे हैं हमारे पड़ोसी, और ये अपनी गाय बकरियों के लिए पालो कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है यहाँ के लिए। और हम आगे जाने वाले एक भूत पुजाई में, जहाँ हम जाके बकरा खाएंगे और भात खाएंगे, और थोड़ा सा कच्ची का प्रसाद भी लेंगे। और क्या बोलते हैं, लड्डू भी चलेगा साथ में, लड्डू को भी खूब खाने को मिलेगा मुझे लग रहा है वहाँ। और फिर शाम को डिमरी जी आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हो या यहीं कहीं लोकल से ही आ रहे हो, सेलंग से। देखते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं शाम को। ये लो जी, चल चुके हैं हम। ये है जंगल का नॉर्थ फेस वाला रास्ता। वो देखो पीछे लड्डू खड़ा है, वो भी लड्डू भी आने लग गया। तो ये हम नॉर्थ फेस की तरफ जा रहे हैं। ये अगर नॉर्थ फेस से सीधा ऊपर चढ़ गए तो ऊपर बुग्याल पहुंच जाएंगे, और सीधा जाते रहेंगे तो सुंदरवन पहुंच जाएगा। यहाँ से हिरण्यावती नदी यानी कि कल्पगंगा बहती हुई आती है। तो चलो चल पड़े हम। तो आगे 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 हाँ जी चले हुए, और पीछे मैं चला हूँ और मेरे पीछे लड्डू। तो एक भाई मुझे कह रहा था पूरे दिन की वीडियो बना के डाल दो मैराथन, मतलब दिन भर में 10 घंटे की वीडियो डाल दो। भाई पॉसिबल नहीं है, अपलोड भी नहीं कर पाऊँगा, फ़ोन में इतना वीडियो डेटा भी नहीं होता है, और ना ही यहाँ इतनी बैटरी होती है। आज तो खैर धूप लगी है, पर फिर भी ना काम पड़ गया, देखो जाना पड़ रहा है। तो सोलर चार्जर कैरी नहीं कर रहा हूँ, हाँ ये गलती है, पर ऐसा ही होता है। ये लो घाटी का आनंद। तो ये जंगल के घनघोर रास्ते से चले हुए हम लोग, और ये देखो पगडंडी का मार्ग है। वैसे तो सीधा सीधा रास्ता है बिल्कुल, ज़्यादा एफर्ट लाने, और ये देखो जगह जगह चैम्बर, पानी के सोर्स, और चले हुए हम इस रास्ते से। देखिए नीचे का नज़ारा, रास्ता बहुत खतरनाक है, आप देख सकते हैं कितनी पतली पगडंडी है, और बहुत ही मतलब ध्यान देना पड़ता है इस पर। अगर आपने ध्यान इधर उधर रखा तो नीचे गिरने का खतरा है। तो ये छोटा ताल आ गया, पसूड़ी ताल,
और अब जंगल का रास्ता नीचे के लिए, ऊपर भी जा रहा है रास्ता लेकिन खड़ी धार है, सीधा आपको माली बुग्याल ले जाएगा। और हम ये पहुंच गए इंद्रकील पर्वत, जहाँ पे इंद्र जी को तपस्या करनी पड़ी थी। उसकी भी एक कहानी है, क्यों करनी पड़ी थी, कभी सुनाऊंगा। तो एक बार फिर से देखिए अति दुर्गम मार्ग कैसे होते हैं। देख रहे हैं आप, चट्टान पे पूरा नीचे पूरी खाई है ये, और वो देखिए सामने ब्रिज की हालत अच्छी नहीं लग रही है। ओहो, ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया है और इसे क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये देखिए, तो यहाँ पे ब्रिज था 2 लट्ठों का, ये टूट गया है और अब सिर्फ ये रह गया है। तो देखिए इसे क्रॉस करना कितना मुश्किल जैसा है। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि लड्डू के बस की होगी इसे क्रॉस करना। तो पहले मुझे लड्डू को चढ़ाना पड़ेगा और फिर खुद चढ़ना पड़ेगा। चौहान जी, आप ज़रा वीडियो बनाओ हमारा, लो ना फ़ोन पकड़ो। हाँ, नहीं चल रहा है, बनाते रहो। लड्डू को चढ़ाते हैं। खा के भारी हो गया भाई ये लड्डू, नीचे ना गिरियो। ये तो ऊपर बता रही हूँ, तो बाएं हाथ का खेल है। तो ये रिपेयर करना ज़रूरी रहेगा, तो देखते हैं, करते हैं इसे रिपेयर बहुत जल्द। तो इंद्रकील पर्वत अपने आप में एक माउंटेन पास है, एक रिज है। तो हमने इसको क्रॉस कर लिया है और हम इस तरफ नॉर्थ फेस की तरफ आ गए। तो वो सामने भरकी गांव है। हाँ, और फिर से एक सीधा सीधा रास्ता है, बिल्कुल पगडंडी जैसा, और ये हमें घुमा के इस वाले पहाड़ के पीछे ले जाएगा। तो इस पहाड़ के पीछे से फिर हम नॉर्थ फेस के सामने आ जाएंगे, झरने के सामने आ जाएंगे, और फिर हमें भूत पूजई वाली लोकेशन पे पहुंचना। देखिए यहाँ से कितना बढ़िया झरने गिर रहे हैं। ये देखो, हम चले हुए हैं भूत पूजई की लोकेशन की ओर, लेकिन वहाँ का कोई भी फुटेज आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये एक्सप्लिसिट रिचुअल्स हैं गढ़वाल हिमालय के। हाँ, अगर आप यहाँ आए तो आप हमारे साथ चल सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होगी। तो मैं बस आपको रास्ते ही दिखा रहा हूँ। और हम घनघोर जंगल के अंदर आ चुके हैं। हाँ, एक और झरना। ये मैं जंगल के अंदर घूम रहा हूँ और हम लोकेशन के बिल्कुल पास पहुँच चुके हैं। अब मुझे वीडियोग्राफी बंद करनी पड़ेगी। और ये देखिए, जंगल में पेड़ों पे मज़ा है जंगल में घूमने का अपना ही। तो चलो, लोकेशन आ गई है, वीडियो बंद करता हूँ, बाय, बाद में मिलते हैं खा पी के। तो भाई लोगों, भूत पूजई से वापस आ रहे हैं मैं और लड्डू मेरे ठीक पीछे है। ये बना हुआ है। लड्डू ने भी खूब दबा के मटन पेला, और मैं तो भाई भूत पूजा में मटन नहीं खाता, तो खाली मैंने ग्रेवी में थोड़ी सी पूड़ी हलवा वगैरह दबा के ठोक दिया है। हाँ, कह रहे थे बाँठी ले जा, बाँठी होती है। लड्डू को पता नहीं क्या मिल गया, सूंघता भाग रहा था। मैंने उसे ऐसा कभी करते नहीं देखा। पक्का कुछ खतरनाक सूंघा है उसने, मतलब जमीन नाक पे चिपका के भाग रहा था। ऐसा व्यवहार कुत्तों में बहुत ही दुर्लभ है, या तो कोई बहुत ही लड्डू भयंकर जानवर है जिससे डर के भाग रहा है, या किसी जानवर का पीछा कर रहा है। हाँ, तो मैं आपको डिमरी जी के बारे में बता रहा था। तो डिमरी जी हमारे पुराने मित्र हैं, दिल्ली में हम साथ में ऑनकोर कैपिटल ग्रुप, बहुत बड़ा कंपनी है अमेरिका की, जो लोग उधार नहीं चुकता करते अमेरिका में, उनसे उधार वसूलती है।
तो उसमें हम साथ में थे। तो भाई तो पहुंच भी गया वहाँ हमारी कुटिया पे और बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा है, और शाम के 4 बज रहे हैं और मैंने भाई को फ़ोन किया, भाई ने कहा लंच भी नहीं किया। तो मुझे बड़ा बुरा लगा, लेकिन मैं जाते ही भाई की व्यवस्था कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्ट नोटिस में जैसे मैगी, एग मैगी मैं पका सकता हूँ। जल्दी से भाई के लिए चाय बिस्कुट बन प्रस्तुत किया जा सकते हैं, घी लगा के, अगर वो वेजिटेरियन है। वैसे वेजिटेरियन बंदा मैगी भी खा सकता है विदाउट एग, और हलवा वलवा कुछ भी बना देंगे भाई। पहले तो भाई से मिलना ज़रूरी है, भाई बहुत दूर से आ रखा है। वैसे तो भाई लोकल ही है यहाँ का, सेलंग का, पर यह कि अभी पता नहीं कहाँ से चला होगा, अपनी बुलेट पे आ रहा है। और स्पेशली हमसे मिलने के लिए भाई, लड्डू नो नो, स्पेशली हमसे मिलने के लिए ये लड्डू पता नहीं क्यों भागता हुआ ढलान में जा रहा है, कोई कुछ दिख गया उसे। और वही होता है ना, मटन वटन खा के उसकी इंद्रियां जागृत हो गई है कि कच्चा मांस खा सकता हूँ मैं, खड़च बड़च कर सकता हूँ, मुर्गे वुर्गे तीतर भीतर तो मैं यूं ही चबा जाऊँगा जब मैं बकरा नहीं छोड़ रहा। तो फिर लड्डू हो गया थोड़ा दीवाना। बाकी कोई दिक्कत नहीं, लड्डू को भागने दो, हम भी चल रहे हैं आगे। वो खतरनाक रास्ता आ रहा है जिसे चढ़ना तो आसान था, लेकिन वापस जाना मुश्किल होगा, क्योंकि वापसी में थोड़ा ऐसा है। तो पहले मुझे बहुत दिक्कत होने वाली है, मैं इसका वीडियो नहीं बनाऊंगा डेफिनेटली, क्योंकि मुझे अपनी सुरक्षा से ज़्यादा लड्डू की सुरक्षा की चिंता है। पहले मैं उसको क्रॉस कराऊंगा, खुद क्रॉस होऊंगा, और वीडियो नहीं भी बना कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, इसे रियल टाइम एक्सपीरियंस करना चाहिए इन चीज़ों को। मेरे साथ ट्रैक करो पिन पार्वती पास, रियल टाइम एक्सपीरियंस करो। जिंदगी और मौत के बीच का फासला 1 कदम हो सकता है आपका, वो कदम गलत रखा, टाटा नीचे घाटी की तरफ, वो वहाँ खड्ड में। तो चलो ठीक है, बहुत होगी बातें, सामने वो ब्रिज आ गया है, तो मैं करूँगा ब्रिज को क्रॉस, और अब आपसे मिलूँगा आगे घर पे। भाई लड्डू हो गया गुम, मुझे लग रहा है या तो उसने इसे क्रॉस कर लिया होगा, है तो वैसे खतरनाक। जैसे एक स्टेप यहाँ रखना है, एक स्टेप यहाँ रखना है, उसके बाद आप देख रहे हैं सीधा कितना लंबा ड्रॉप है यहाँ से, देखिए ये देखिए यहाँ से कितना लंबा ड्रॉप है। तो ऐसे में आपका लेफ्ट स्टेप वहाँ, वो लड्डू तो पार हो गया, लड्डू तो बहुत शातिर निकला। अच्छा लड्डू पार हो गया तो हम भी पार हो जाएंगे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि कच्ची बच्ची पी के और नशे में फिर आप बोलो मैं माउंटेनियर हूँ ये वो, और मैं उल्टी पुल्टी जंप पे मार दूँ, ये लो मैं एक सेकंड में पार आ गया। तो ऐसा ही है भाई, पर्वतारोही ऐसी होता है, बस कूद जाता है उस पार। गुड बॉय लड्डू, पर्वतारोही का कुत्ता लड्डू, ट्रेनिंग तेरी ठीक निकली, बहुत बढ़िया, गुड लौंडे। नहीं लड्डू नहीं, मटन मटन खा के मस्ती नहीं। तो अभी भी रास्ता कोई आसान नहीं है, मुश्किल है, पर वैसा लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। तो इतने को तो हम आराम से पार कर लेते हैं, मैं और लड्डू। पर्वतारोही और पर्वतारोही कुत्ता, सुपरमैन एंड सुपर डॉग। बचपन में देखता था सुपरमैन, उसका सुपर डॉग भी उड़ रहा है, फिर सुपर बॉय भी आ गया था, फिर सुपर गर्ल भी आ गई थी। बचपन की याद है। पता नहीं शायद हम गलत रास्ते पे आ गए, इतना ख़राब तो नहीं था रास्ता, पर कोई नहीं, ऊपर का रास्ता हमने छोड़ दिया, पर कोई नहीं, हम पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन में, और डिमरी जी से मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये देखिए दूनागिरी पर्वत का कितना मनमोहक दृश्य है, बादलों के बीच में से 7066 मीटर ऊंचा, 22,500 फुट ऊंचा दूनागिरी बाहर लमकता हुआ। आइए हम अब वापसी में अपनी कुटिया की ओर, जंगलों से, उत्तर दिशा के जंगलों से दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुए, तो वो सामने आ गई हमारी कुटिया, बस डिमरी भी वहीं बैठा होगा। हाँ जी डिमरी जी, पहुंच गए हम। जंगल बटी भूत पूजा कहते हैं। तो ये लो जी मित्र लोग पहुंच गए, ये डिमरी बैठा बीच में टोपी लगा के, ये इधर रावत जी बैठे हैं, भली बाती जानते हैं उर्गम घाटी के लोग और दूर विदेशों के लोग भी, और साथ में 2 मित्र और आए हैं, एक भाई का नाम विपिन है और एक का मयंक भाई। तो देखते हैं आगे क्या प्रोग्राम बनता है। फिलहाल तो ऐसे ही बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, थोड़ा चाय और मैगी पी रहे हैं, खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो ये लो जी और मित्रगण भी आ गए हैं, तो पूरी टीम बन गई है अब तो। एक क्रिकेट का मैच, फुटबॉल का मैच, सब कुछ हो सकता है। अब तो बहुत सारे लोग हैं, मैं इंट्रोडक्शन भी नहीं करा सकता इतने सारे लोगों का, पर अगर आप पहचान सकते हैं तो पहचाने। तो भाई लोगों शाम के बज गए 6, और अब देखिए कोई नहीं है, लड्डू और मेरे को छोड़ के सब चले गए अपने अपने घर। तो जाते ही हैं लोग अपने अपने घर, ऐसा ही होता है।
तो पीछे छोड़ गए हैं वो कूड़ा कचरा, तो मैं उसे बटोरूंगा और ठिकाने लगाऊंगा। प्लास्टिक को प्लास्टिक की जगह, कांच को कांच की जगह रिसाइकिल करते हुए बढ़िया से, और नमामि गंगे का गंगा प्रहरी बनता हुआ। चलो ठीक है, अब इसके बाद मैं आटा उटा गूंदूंगा अपने लिए, लड्डू के लिए। वैसे तो लड्डू का पेट फुल होगा, अंडे वंडे खा लिए उसने दबा के, मटन चिकन सब खाया आज उसने, तो आज तो लड्डू इज़ लाइक काइंड ऑफ फुल। पर फिर भी खाना तो बनाना पड़ेगा, रिचुअल इज़ रिचुअल इज़न्ट इट, लड्डू के लिए भी और अपने लिए भी। चलो हम करते हैं अपने काम धंधे, आग उग जलाते हैं, खाने की तैयारी करते हैं। आप लीजिए ब्रेक।